तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेगेटिव थिंकिंग से कैसे उभर कर आए। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो बिना किसी देरी के। लेट्स गो। सोचिए आप लोग एक पीसफुल दिन अपने घर में एंजॉय कर रहे हैं, तभी आपके घर का दरवाज़ा एकदम से खुलता है और अंदर आते हैं कुछ अनरूली लोग। वो लोग बहुत शोर करते हैं और बहुत अनोइंग भी है। वो लोग आपके घर में बहुत केओस और तोड़फोड़ मचाते हैं। जैसे दिन बीतता है वैसे वो लोग और उन्हीं के जैसे लोगों को बुला लेते हैं, जो आपका फ्रस्ट्रेशन और बढ़ा देता है। आप अपना आपा खो देते हैं। ये लोग कौन है आप पूछते हैं। ये और कोई नहीं, नेगेटिव थॉट्स है, और ये आपके लाइफ को कंट्रोल भी कर सकते हैं अगर आप इन्हें कंट्रोल नहीं करते हैं। कभी कभी हम ये रियलाइज ही नहीं कर पाते कि ये थॉट्स हमें कितना ज़्यादा मात्रा में ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जब तक हम बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल ना हो जाए। जैसे कि वो अब एग्जाम्पल, नेगेटिव थॉट्स स्नीकी हो सकते हैं, बिना मर्जी के ही दिमाग में आ जाते हैं, और इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम सबके मूड और इमोशंस पे पड़ता है। ये आपके नॉर्मल थॉट्स को पूरी तरीके से ओवरटेक कर सकते हैं। चलिए मैं आपको कुछ सिचुएशंस बताता हूँ और आप लोग देखिए कि आपने कभी ऐसा कुछ सोचा है क्या। सिचुएशन नंबर 1, आप एक बहुत बड़े जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और उसके पॉसिबिलिटीज़ के लिए आप एक्साइटेड हैं। आप एक अच्छा इंटरव्यू देते हैं, कुछ दिन बीतते हैं लेकिन आपका कोई फ़ोन रिसीव नहीं होता कंपनी की तरफ से। क्या आप अपनी गलतियों के बारे में सोचने लगते हैं जो आपने इंटरव्यू में किया था? क्या आप अपने स्किल्स पे डाउट करते हैं? क्या आप ये अज्यूम कर देते हैं कि आपको वो जॉब नहीं मिलेगी और आप एक छोटे मोटे जॉब से एडजस्ट कर लेंगे? सिचुएशन नंबर 2, आप एक बहुत तेज़ चल रही ट्रैफिक में गाड़ी या कुछ भी चला रहे हैं, तभी आप देखते हैं कि सामने से एक ट्रक आ रहा है। तो उस समय क्या आपको ये डर लगता है कि वो ट्रक आपके लेन में आकर आपसे टकरा जाएगा और एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाएगा? सिचुएशन नंबर 3, आपके परिवार में से कोई 30 मिनट लेट है घर आने में काम से, और सडनली आपके घर का टेलीफोन बजता है। क्या आप उस समय कुछ बहुत ख़राब सोचते हैं? क्या आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है कोई बहुत गलत चीज़ सोच के? ये एग्जाम्पल्स ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि हमारे थॉट्स कितने ईजिली नेगेटिव हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसलिए दुखी मत होइए। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट करना कि ये एग्जाम्पल्स ऐसे सिचुएशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं जो बिल्कुल हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। जितना भी बुरा हो जाए हम लोग उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हम लोगों को बस सिंपली उससे डील करना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग अपनी लाइफ के चैलेंजेस से करते हैं। एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोचना हमें पावरलेस और फ्राइटेंड महसूस कराता है। क्या हो अगर हम अपने थॉट्स को बदलकर सिर्फ अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें? हम कर सकते हैं, हम जानते हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आएंगे ही नहीं, वो ज़रूर आएंगे, लेकिन हमें बस उसे ज़्यादा देर तक रहने नहीं देना है। जैसे कि वो अनरूली हाउस गेस्ट, हमें फर्म और अनयील्डिंग रहना होगा कि हम किस टाइप के थॉट्स को वेलकम करना चाहते हैं। हम लोग क्या करें अगर फिर भी नेगेटिव थॉट्स आ जाए? ये सब करके भी सबसे अच्छा एक्शन ये होगा कि इनको फिर से मन से बाहर निकाल दो। आपको उन्हें एंटरटेन नहीं करना है, सिंपली अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में बदल दो, और अगर वो भी नहीं होता तो सिंपली न्यूट्रल कर दो। ये सोचे बगैर कि आपके फैमिली मेम्बर्स किसी अनहोनी की वजह से लेट है। ये सोचिए कि वो इसलिए लेट है क्योंकि हैवी ट्रैफिक हो सकता है, ऑफिस में बहुत काम होगा, या आपके लिए कुछ खरीद रहे होंगे। ये सोचे बगैर कि आपको वो जॉब नहीं मिलेगी। आप ये सोचिए कि वो कंसर्न्ड इंसान को टाइम लगेगा सब एप्लीकेशन से गुजरने में, और अगर आपको वो जॉब नहीं भी मिलती है तो ये स्वीकार कीजिए कि इस दुनिया में सिर्फ वो एक ही जॉब नहीं और बहुत सारे जॉब्स हैं। और ये सोचे बगैर कि आपका उस ट्रक से एक्सीडेंट हो जाएगा, ये सोचिए कि आप सेफ रहेंगे। ऐसे ही अच्छे थॉट्स अपने अंदर लाने में आपको टाइम और कंसिस्टेंट एफर्ट लगेगा, स्पेशली अगर आपके मन में नेगेटिव थिंकिंग बहुत जल्दी आ जाती है। ये याद रखना कि बिन बुलाए मेहमान सिंपल वे में रिस्पॉन्ड नहीं करते, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। आप सबको इमेंस डिटर्मिनेशन दिखाना पड़ेगा इनमें से कुछ को बाहर निकालने के लिए। फिर भी अगर आप कोशिश करते रहें तो इवेंचुअली वो लोग आपके अंदर के हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर को से थक कर आपको पीस में छोड़ के चले जाएंगे। आप खुद को ऑप्टिमिस्ट या पेसिमिस्ट क्या सोचते हैं? ऑप्टिमिस्ट वो है जो सिर्फ अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट करता है, और पेसिमिस्ट वो जो सिर्फ बुरी चीज़ें एक्सपेक्ट करता है। क्या आप हमेशा किसी बुरी चीज़ के होने का इंतज़ार करते रहते हो, या आप हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं अपने प्रेजेंट की खुशियों को एंटिसिपेट करके? जिंदगी का वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन्स ये समझना है कि खुशी ही खुशी को अट्रैक्ट करती है। जॉय अट्रैक्ट्स जॉय। लोग ये सोचते हैं कि उन्हें खुशी तभी मिलेगी जब वो उस सही इंसान से मिलेंगे, उन्हें वो सही जॉब मिलेगी, अपना वजन लूज करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर ये सब काम नहीं करता। बहुत से लोग हैं जिन्हें ये सब मिला पर खुशी फिर भी नहीं मिली। सबसे पहले एक इंसान को खुश रहना सीखना चाहिए, और फिर सब कुछ उसके लाइफ में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है। ज़्यादातर लोग अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने थॉट्स को इन्फ्लुएंस करने देते हैं। एक नेगेटिव थॉट हम लोग के पूरे दिन के मूड को बर्बाद कर सकता है, और ये हम लोग को ऐसे सोचने और एक्ट करने में मजबूर करता है कि और नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो जो हमें और वर्स मूड में ले जाए। और ये नेगेटिविटी हमें और हमारे आसपास के लोगों को बहुत इफेक्ट करता है। हमेशा डरना और चिंता करना भी एक नेगेटिव एटीट्यूड है।
फिर भी थोड़ा बहुत ऐसे इमोशंस के बारे में सोचना नॉर्मल है। एग्जाम्स के बारे में चिंता करना, जॉब इंटरव्यू के बारे में चिंता करना एक्सेट्रा अच्छी होती है, क्योंकि ये हमें मेंटली शार्प रखती है। लेकिन हम अपनी इसी चिंता को एक्सट्रीम लिमिट तक लेके जाते हैं। हम बहुत ज़्यादा चिंता करने लगते हैं जो नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। सिर्फ बुरी चीज़ों के बारे में सोचना जो हमारे साथ हो सकती है और ये एक्सपेक्ट करना कि वो चीज़ें होंगी सिर्फ हमें नेगेटिवली और ज़्यादा धकेलेगी। तो इसका क्या ये मतलब है कि अगर हम लोग सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो हमारे साथ सिर्फ अच्छी चीज़ें होंगी? नहीं, बदकिस्मती से नहीं। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में जिससे आपको गुजरना पड़ता है, जिसका उद्देश्य आपको स्ट्रेंथन करना और ग्रो कराना होता है। हालांकि वो मज़ेदार नहीं होती जब वो हमसे टकराती है, लेकिन वो लॉन्ग रन में बहुत फ़ायदेमंद होती है। लाइफ के टेस्ट्स और ट्रायल्स हमें हमारे लाइफ को कंट्रोल करना सिखाती है, हालांकि हम ये रियलाइज़ नहीं करते। हमें ये याद रखना होगा कि हमारे थॉट्स में बहुत ज़्यादा पावर्स है। सोचिए, अगर आप इस पावर को एक कॉन्शियस और फोकस वे में यूज़ करते हैं तो आप क्या क्रिएट करने के लिए सक्षम होंगे। एक बहुत अच्छी कहावत है, इफ़ यू वॉन्ट टू नो वॉट योर थॉट्स वेर लाइक यस्टरडे, लुक एट योर सेल्फ टूडे। If you want to see what yourself will be like tomorrow, look at your thoughts today. अपने आसपास देखिए, आपके थॉट्स ने क्या क्रिएट किया है। क्या आप अपने पास्ट के एटीट्यूड और प्रेजेंट के एटीट्यूड पे कुछ कनेक्शन देख सकते हैं? आप अभी भी इसको बदल सकते हैं। इट्स नेवर लेट फॉर एन एटीट्यूड शिफ्ट। लेकिन इसमें बहुत प्रैक्टिस और पेशेंस चाहिए। ये याद रखना कि बहुत लोग सालों तक नेगेटिवली सोच रहे थे और बुरी आदतें बहुत मुश्किल से छूटती हैं। लेकिन अगर आप अपना मन बना लो और सिर्फ ब्राइटर साइड पे फोकस करो तो पॉजिटिव सर्कमस्टेंसेस आपके लाइफ में ब्लूम करेंगे। हमेशा एक कॉन्शियस डिसीजन लीजिए कि आप हमेशा बेस्ट एक्सपेक्ट करेंगे, और अगर आपको बेस्ट नहीं भी मिलता है तो कम से कम आपको बेटर तो मिलेगा ही। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अब से जब भी मैं ऐसे सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस बनाऊंगा तो वीडियो के लास्ट में एक कोट जरूर बोलूंगा। तो आज का कोट ये है कि फॉर मैनी नेगेटिव थिंकिंग इज अ हैबिट विच ओवर टाइम बिकम्स एन एडिक्शन। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ऐसे कंटेंट देखने के लिए, और बेल आइकन डेफिनेटली हिट हो जाना चाहिए। नहीं तो सब्सक्राइब करने का फायदा ही क्या है। ये तो ऐसे हो गया जैसे पिन डोरेमोन का नोबिता। कुछ भी। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब अगले हफ्ते मिलते हैं, तब तक बाय बाय।